नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे उड़ता उत्तराखंड के। कौन आखिर इसके लिए जिम्मेदार है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। वहीं नशा तस्कर देवभूमि में अब धीरे धीरे अपना नया ठिकाना बना रहे हैं। पिछले कुछ समय में पकड़े गए बड़े गिरोह ने यह बात साबित की है। मुंबई और उत्तर प्रदेश में नशा तस्कर अपना जाल नहीं फैला पा रहे हैं तो वह शांतवादियों में घुसपैठ के फिराक में है। एक अध्ययन के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून जिले के उपनगरीय क्षेत्रों में 10 से 24 साल के लगभग 13.02% और 8.14% व्यक्तियों ने मादक द्रव्यों का सेवन किया है। यह समस्या न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या का समाधान किया जा सके। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत राज्य सरकार ने इस अभियान में स्कूलों को जोड़कर व्यापक नेटवर्क तैयार करना शुरू किया है ताकि युवाओं को शुरुआती दौर से ही नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया जा सके। जाहिर है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, समाज और परिवार की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन के खतरों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। सवाल यह भी है कि धामी सरकार की नशा मुक्त उत्तराखंड मुहिम के आगाज के बावजूद उत्तराखंड आज भी नशा तस्करों की गिरफ्त में है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि धीरे धीरे उत्तराखंड, जो अपनी शांतवादियों अनुकूल हवाओं फिजाओं के लिए जाना जाता है, वह अब उड़ रहा है, या यूं कहे उड़ने के कगार पर है। क्योंकि नशे के गिरफ्त में अब उत्तराखंड के युवा आ रहे हैं, जो यह सोचने पर मजबूर कर रहा है लोगों को कि आखिर उत्तराखंड में यह क्या हो रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस बात को सामने लाया गया था पुरजोर तरीके से कि नशे को अपने पैर को पसारने नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विगत कुछ महीनों में या दिनों में जिस तरह से नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे राज उगलवाए जा रहे हैं, वह यह बात निकलकर सामने आ रही है कि मुंबई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो तस्कर थे वह धीरे धीरे, चूंकि यहाँ पर सख्ती बढ़ गई है, तो उत्तराखंड की तरफ वो अपना रुख मोड़ रहे हैं और बड़ा नेटवर्क वहाँ पर बनता जा रहा है। अलार्मिंग सिचुएशन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इस बात का संज्ञान जरूर लेना होगा और संभवतः उन्होंने लिया होगा, और इसीलिए यह कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है और इसके क्या समाधान है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता विशाल गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर मुकुल शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत गुप्ता साहब आपके साथ करते हैं इस अहम सवाल के साथ। यूं तो उत्तराखंड अपनी देवभूमि के लिए जाना जाता है, धर्मस्थली है, संस्कृति पर्यटन के लिहाज से एक डेस्टिनेशन है, लेकिन इसी डेस्टिनेशन पर कुछ नशा के गिद्धों की भी नज़र है, जिसका खुलासा हो रहा है। धामी सरकार के स्ट्रिक्ट एक्शन के बावजूद ऐसा कैसे हो पाया और अब क्या उपाय है? प्रदेश में धामी सरकार लगातार ऐसे आयाम स्थापित कर रही है और संकल्पित है, संकल्प के साथ काम कर रही है, निर्णय के साथ काम कर रही है कि उत्तराखंड हमारा जो संस्कृति उत्तराखंड की, उसको बचाने का काम प्रदेश सरकार, धामी सरकार काम करेगी। उसी को आगे बढ़ाते हुए वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, धूप जिहाद हो, अनेक ऐसे धर्म के आड़ लेकर जो राजनीति करते हैं, धर्म की आड़ लेकर उत्तराखंड की संस्कृति को खराब करते हैं,
और उसको आगे बढ़ाते हुए आज नशे को रोकने के लिए सख्त कानून बनाकर उसको अमली जामा पहनाने का काम उत्तराखंड नशा मुक्त रहे ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसे संकल्प के साथ धामी सरकार काम कर रही है। और अनेक अनेक ऐसे कानून की व्यवस्थाओं के साथ जो नशा तस्कर आते हैं बेचने के लिए उनको कौन से दंडित किया जाए, कितना सख्त कानून उनके ऊपर लागू किया जाए, ऐसे कानून की एक अवधारणा को बनाने का एक प्रयास हो रहा है, जिससे आगे आने वाले समय पे हम इसको पूरा और सफल करने जा रहे हैं। गुप्ता साहब, सारी बातें ठीक है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बावजूद और एंटी ड्रग्स वाले जो स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन है उत्तराखंड में, उसके बावजूद भनक क्यों नहीं लगी और इतना बड़ा नेटवर्क कैसे जम गया? क्योंकि 8 साल से ऊपर हो गया, धामी साहब बीजेपी के नेतृत्व में ही सरकार है। फिर उत्तराखंड बने 25 साल हो गए। इतना बड़ा निर्णय, इतना बड़ा एक्शन ये धामी सरकार ने लिया है जो इच्छा शक्ति से मजबूत है। आज कितने लोग तस्कर जो थे वो जेल के अंदर है और नशे के जहां जहां पॉइंट उनको चिन्हित किया जा रहा है कि नशा कहाँ बेचा जाता है, स्कूलों में जाकर उसका जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि युवा जो नशे से लिप्त हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए। हर चीज पे सरकार अपनी संवेदनशीलता अपना रही है और सरकार आगे काम कर रही है उसमें। गुप्ता साहब, अब वो तो कैसे रोका जाए वो अलग बात है, लेकिन जब नशा तस्कर को घुसने नहीं दिया जाएगा, उन्हें पनपने नहीं दिया जाएगा, तो ये अपने आप ये सारी चीजें रुक जाएंगी। इसके लिए सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि बॉर्डर का भी इलाका जो है वो सेंसिटिव होता है, घुसपैठ होता है, उसके लिए क्या कार्रवाई हो सकती है? पूरे प्रदेश के अंदर 13 जिलों में नशे से संबंधित कानून प्रशासनिक मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसको केवल सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का सीधे सीधे एक बात कहना है कि मैं अपने उत्तराखंड को बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं उत्तराखंड के युवाओं की, उत्तराखंड का जवानी, उत्तराखंड का पानी खराब नहीं होने दूंगा। इस भावनाओं को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। भविष्य की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वर्तमान की स्थिति देखकर आपको लग रहा है गुप्ता साहब की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है? ऐसा मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, बाबा बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ, तमाम तीर्थ स्थलों की भूमि है उत्तराखंड। पर्यटक आते हैं, धार्मिक स्वभाव के लोग भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, और ऐसे में नशा का यह जो गिरोह है, अलार्मिंग सिचुएशन है, चिंता की बात है। सरकार संवेदनशीलता अपना रही है, हर मुद्दे पे सरकार आगे बढ़कर काम करती है और आज सरकार ने नशे से मुक्त उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया है। और उसमें जहां तक तस्कर है या छोटे छोटे जो सिंडिकेट बन के नशा स्कूलों तक, कॉलेजों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन पे लगाम लगाने का काम, उनको कानून का अमली जामा पहनाने का काम, कानून के सख्त कानूनी कार्रवाई का काम सरकार कर रही है। और आने वाले समय पे आप देखेंगे कि उत्तराखंड हमारा नशा मुक्त बनेगा। ठीक है, डॉक्टर मुकुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख करते हैं। डॉक्टर मुकुल, आप सत्ता पक्ष की तरफ से यह जो भी बात कही जा रही है उससे कितना कन्विंस्ड हैं? आपको लगता है उत्तराखंड में यह जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है, या फिर मौजूदा रेजीम इसे टैकल और हैंडल नहीं कर पाई जिसके चलते यह नज़ारा है? सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्रिक काउंसलिंग का प्रेसिडेंट हूँ। जी। पिछले 15 साल से मैं लगातार नशा विरोध पर उत्तराखंड में काम कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जो इंटेंशन है, जो बड़े भाई बहुत आदरणीय विशाल भाई की जो इंटेंशन, भावना है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में आज से 10 साल पहले 3 रिहैब सेंटर हुआ करते थे। आज उत्तराखंड में 140 रिहैब सेंटर है। हमारे खुद जिलाधिकारी ने एक नया रिहैब सेंटर विद इन 10 डेज स्टार्ट करना है। वो स्वयं ये मान चुके हैं कि हमें सरकार को भी एक रिहैब सेंटर खोलने की जरूरत है। देहरादून जैसे जिले के अंदर, जो बहुत छोटा जिला है, उसके अंदर 3 रिहैब सेंटर से 140 रिहैब सेंटर हैं, जिसमें से आधे ऑथराइज नहीं है। 1,60,000 युवाओं से हम 2024 में मिले थे पूरे उत्तराखंड के अंदर, जो नशे में थे। बहुत बुरी स्थिति थी। 87% बच्चा ऊपर का, पहाड़ का नीचे आके पड़ता है, जो देहरादून हरिद्वार में होता है। और 87% का जो बड़ा आंकड़ा है, जो हमारी सर्वे रिपोर्ट है, वो नशे में है। आज से 3 साल पहले LSD, सूखा नशा बहुत कम, 2 या 3% यहाँ हुआ करता था। आज LSD घुस गया, कोकीन आ गया, गांजा तो पहले से ही था, शराब तो पहले से ही थी। देहरादून में नई ब्रांडेड 38 शराब की दुकानें खुली हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि ब्रांडेड दुकानें, जहां पर लड़के लड़कियां
जो देश का भविष्य है, देश के युवा हैं, वो शॉपिंग की तरह करने जाते हैं और ब्रांडेड शराब लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता इंटेंशन विद रेस्पेक्ट ऑफ माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो विपक्ष की हो, मैं उसकी बात नहीं कर सकता, उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, बट जहां तक काम करने का तरीका है उसमें आप देखें तो लगातार 11-12% से हर साल नशा बढ़ रहा है। 2025 का जो सपना था हमारा कि हम उत्तराखंड को फ्री कर लेंगे, मुझे नहीं लगता ये फ्री हुआ, मुझे लगता है कहीं रुक गया होगा, बढ़ा नहीं होगा, बट फ्री नहीं हुआ। शर्मा साहब, जब सब कुछ ठीक है, लोग ठीक से काम करें, तो फिर लैप्स कहाँ है? क्या एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल हैं? उनकी जो लापरवाही है, ढीला रवैया है, वो? नंबर 1 हमारे जो पेरेंट्स हैं, जिनका बच्चों का, युवाओं का, हम युवाओं को मानते हैं जो 15 साल से 25 साल के बीच के होते हैं, जो 11-12 में होते हैं, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल में होते हैं, डॉक्टर बनने जा रहे होते हैं, इनका पहला तो सबसे बड़ा डॉक्टर, इनका जो आध्यात्मिक गुरु, इनका डॉक्टर और काउंसलर इनके माता पिता होते हैं। पेरेंटिंग बहुत वीक हो गई है, बहुत सारे माता पिताओं को पता ही नहीं है उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। नंबर 2, हमारे आसपास के राज्यों से जो युवा यहाँ पर आ गए हैं, उनको उनके माता पिता बिना बात किए, बिना अंडरस्टैंड किए सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं उनको और कुछ नहीं कर रहे हैं। तीसरा, पुलिस की अगर आप बात करें तो जो हम बहुत बड़े एक अधिकारी से मिले थे, उन्होंने हमसे पूछा कि हम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने सर, गिरफ्तार करने के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी पुलिस की मजबूरी है कि जब वो लोगों को पकड़ती है, जो स्कैम एंड स्कैंडल चला रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं और सिद्धू वाला जेल में भेज देते हैं। सिर्फ गिरफ्तारी करना ही सब कुछ नहीं होता, वो वापस निकलता है, बड़ा नशा करता है, फिर जेल जाता है, तो वापस निकलता है, फिर पैटनर बनता है। तो इसमें माता पिता की जिम्मेदारी है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज पे भी क्वेश्चन मार्क है कि नशा बढ़ क्यों रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला था अभी कि जो बॉर्डर है, उन बॉर्डर से अंदर यूपी से या हिमाचल से जो ये नशा हमारे उत्तराखंड में आता है, ये आ कैसे जाता है? अगर वहां पे से रोक दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड की जो युवा हैं उनको वो नशे में जा पाएंगे। बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, और इसीलिए यह सवाल गुप्ता साहब आपके पास है। अब देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की है, चलिए उसमें तो आप कुछ नहीं बोलिएगा, दूसरी सरकार की, तीसरी एजेंसीज की, इन दोनों पर आपका कंट्रोल है सर। इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, बात को संभालना बेहद ज़रूरी है। बॉर्डर्स में भ्रष्टाचार की खबर निकल कर सामने आती है, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर भ्रष्टाचार सर नहीं होना चाहिए। इस पर बहुत ही संजीदगी से सोचकर समाज के लिए भी सेंसिटाइज करने के लिए और क्या ठोस निर्णय उठाने होंगे, कैसे आप इसे रोक पाइएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब वो तो चिंताजनक है सर। डॉक्टर साहब ने जो बात रखी वो चिंताजनक तो है ही, सरकार भी उसको चिंताजनक देखती है। सरकार तभी इसमें काम कर रही है, क्योंकि जहां तक नशे को रोकने का सवाल है, स्कूल कॉलेज में नशे की खपाई ज्यादा होती है, जहाँ पे तस्कर ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कि स्कूल कॉलेज में युवाओं को घेरने का प्रयास करते हैं। अब इन घेरने में जहाँ हमारी जांच सरकार के द्वारा की जा रही है, कानून प्रशासन के द्वारा जांच की जा रही है, इसमें पता चला है कि जैसे फूड सप्लायर है जोमेटो, अलग अलग जो यूनिट बनी हुई फूड सप्लायर की, इनके द्वारा भी स्कूल कॉलेजों में युवाओं को नशा दिया जा रहा है। वो जांच में पता चला, जब 1-2 लोग पकड़े गए, उसके बाद पता चला कि जोमेटो के माध्यम से या और कोई जो फूड सप्लायर कंपनियां हैं, उनके युवाओं के माध्यम से उनको युवाओं को ड्रग सप्लाई की जा रही है। तस्करों ने डायरेक्ट जो लिंक जोड़ा वो ऐसे फूड सप्लायर यूनिट से जोड़ा कि इनके माध्यम से घर घर और कॉलेज के जो पेइंग हाउस बने हुए हैं, जो हॉस्टल बने हुए हैं, वहाँ युवाओं को कैसे ड्रग्स दिया जाए, उन चीजों पे सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता अपना रही है और पॉइंट चिन्हित कर रही है और सबका सत्यापन करा रही है। जोमेटो में जो युवा काम कर रहे हैं उनका सत्यापन करा रही है, उनका रजिस्टर बन रहा है, कानून प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है। इन सबों को सब पॉइंट टू पॉइंट कानून अपना काम कर रहा है। सरकार चाहती है कि हमारा उत्तराखंड की संस्कृति खराब ना हो, हमारा उत्तराखंड एक ऐसा नशा मुक्त उत्तराखंड बने जैसे आज तक पूरे देश के अंदर ऐसा प्रदेश कोई ना हो। आज मुख्यमंत्री धामी जी लगातार ऐसे वो धर्म की आड़ में कोई गलत काम कर रहा हो, जो भी गलत है वो किसी भी धर्म जाति पंथ का हो, उसको दंडित करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का जो संकल्प हमने लिया है वो पूरा
सार्थक होगा। हाँ नहीं, और ज़रूरत भी है उसे सार्थक होने की। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल यह भी निकल कर सामने आता है। एक तो वह रिएक्टिव मेजर कि भाई नशा तस्कर आ गए, उन्हें पकड़ लिए, जेल भेज दिए, बच्चों को फिर सेंसिटाइज करने। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आजकल की जो युवा पीढ़ी है सर, वो शराब सिगरेट से इतर अब ड्रग्स की ओर बढ़ती चली जा रही है। चाहे एलएसडी के बारे में बोला, कोकेन, हीरोइन, ये तमाम चीज़ें पर क्यों उनका रुझान हो रहा है? आखिर ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है कि उस दहलीज पर पहुंचने के पहले उन्हें रोका जा सके? देखिए, जो कॉम्पिटिटिव वर्ड आ गया है, बहुत शॉर्ट टाइम पे युवा जंप लगाना चाहता है। बहुत शॉर्ट टाइम पे चाहता है कि मेरे पास मर्सिडीज हो, मैं आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनूं। लेकिन जो उसके लिए पे करना होता है, और पे करने को तैयार नहीं है, पढ़ाई करने को तैयार नहीं है आज का युवा। और जब वो फेल होता है किसी भी पॉइंट पे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, पैसे नहीं आए, फ्रेंड मर्सिडीज लिया है, बुलेट से घूम रहा है, कोई प्यार में उसको ब्रेकअप हो गया, ये छोटी छोटी बातों के लिए जीवन की जो मूल्य है उसके पास नहीं है। वो सोचता है कि मैं अब कुछ सिगरेट पीने लगूं, शराब पीने लगूं। जो स्कैम स्कैंडल चल रहे हैं इस बात की फिराक में रहते हैं कि बच्चा डाउन हो और उसको पकड़ लें। जैसे ही बच्चा डाउन होता है उसको बोलते हैं ममाज बॉय नहीं है, चिंता मत कर, तू ड्रग्स ले और आगे बढ़। पहली चीज ये है कि बच्चों को जीवन के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। मृत्यु और जीवन उनके हाथ की चीज नहीं है। दूसरा, माता पिता, ड्यूल लर्नर कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। 7 साल से माता और पिता दोनों काम कर रहे हैं। उनकी असली संपत्ति गाड़ियां नहीं है, उनकी असली संपत्ति वो प्रॉपर्टी नहीं है जो वो ले रहे हैं, उनकी असली संपत्ति उनके बच्चे हैं। और आज की डेट में अगर आप देखें, जो हमारी सर्वे रिपोर्ट है, तो माता पिता बच्चों को समय नहीं दे रहे। 4 कमरे हैं, 8 मोबाइल कनेक्शन है, लोग खाना अलग अलग कमरों में खाते हैं, साथ में बैठते भी नहीं है, टीवी भी नहीं देखते हैं। तीसरी बात ये है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से वहां पर कुछ मीटर के बाद शराब की दुकान होनी चाहिए। आप बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास देख लीजिए, 100 मीटर के दूर पर 24 घंटे शराब की दुकानें खुलती हैं। इस पर गवर्नमेंट एजेंसी, संबंधित थाना, संबंधित चौकी, संबंधित एसडीएम, डीएम को उसे सीज कर देना चाहिए। लेकिन सब चल रही है। 24 घंटे शराब जहां मिलेगी तो बच्चा वहां पर जाएगा। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जहां पर जब उनको अरेस्ट करती हैं बच्चे को या बैचलर्स को, तो उसकी काउंसलिंग नहीं करती, तो समझाती नहीं, उसको मौका नहीं देती, उसको गिरफ्तार करती हैं और जेल भेज देते हैं। तो तमाम जो स्तंभ हैं हमारे इस समाज को चलाने के लिए, जो संस्कार, सभ्यता और संस्कृति को सिखाते हैं, वो स्तंभ पे क्वेश्चन मार्क है। उन लोगों पे क्वेश्चन मार्क है कि हमारा युवा जो हमारे भारतवर्ष का भविष्य बनेगा, उस भविष्य के लिए हम स्वयं क्या कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं पड़ोस के बच्चे के लिए क्या कर रहा हूँ। तो जब मैं ही नहीं करूंगा कुछ भी अपने बच्चे के लिए, जब मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेता, जो बच्चा 1 या 2 है, तो मैं समाज की जिम्मेदारी कैसे लूंगा? ठीक कह रहे हैं आप, और सवालिया निशान तो है लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा है। एक तो बात हो गई उन्हें कैसे रोका जा सके। डॉक्टर साहब, एक ये भी पहलू है कि जो ऑलरेडी इसके जाल में फंस चुके हैं, गिरफ्त में आ चुके हैं, उनको कैसे वापस मुख्य धारा में जोड़ा जाए, निकाला जाए? देखिए, उनको जो ऑलरेडी गिरफ्त में हैं, उनको, जो बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग की जरूरत है। उनको माता पिता के साथ कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग की जरूरत है। उन बच्चों को ट्रीटमेंट की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है। उन बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि जीवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस होती है, जो आपका अधिकार है। जब बच्चे को अपने जीवन की वैल्यू, मूल्य का पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा परचम लहरा सकता है उत्तराखंड से पूरे भारत में और विश्व में, तो वो जीवन को समझता है और इन चीजों को छोड़ देता है। हम जब बोलते हैं नशा करना है तो राष्ट्रगान का करो, नशा करना है तिरंगे का करो, नशा करना है किसी स्पोर्ट्स का करो, नशा करना है आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर का करो, अच्छे इंसान बनने का करो, तो वो समझता है। ठीक कह रहे हैं, के बाद वो अच्छा काम करता है। नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। गुप्ता साहब, सरकार के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, उसके पास बहुत ज्यादा रीच तक पहुंचने की कैपेसिटी होती है। ऐसे में इन तमाम पहलुओं से चूंकि जानकारों के माध्यम से आप अवगत होते हैं, तो क्या स्पेशल मीटिंग्स या स्पेशल सेमिनार या इन तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि इसको फैसिलिटेट किया जा सके? ये बिल्कुल सही है। सरकार इसमें कानून प्रशासन के माध्यम से स्कूलों में सेमिनार्स लगा रही है, जागरूकता अभियान चला रही है, युवाओं को जागरूक करने का एक प्रयास कर रही है सरकार, और पहले भी करती रही है, पहली सरकारें भी करती रही है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा सुझाव ये भी रहेगा, सरकार को हम बताना भी चाहेंगे, सरकार को बताएंगे भी कि स्कूल, जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ता है, जिस कॉलेज के कैंपस में बच्चा पढ़ रहा है, उस कॉलेज के कैंपस से नशा मिलता है, तो उसमें कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
अब वो तो ठीक और बात है। प्रशासन पे कार्रवाई होगी तो जिससे वो थोड़ा सख्त हो जाएंगे और अपने जो पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर भी दिशा निर्देश थोड़ा सख्त तरीके नहीं, से ठीक अपनाने का काम करेंगे। ठीक बात है गुप्ती साहब, कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई करने से कौन रुका है? आप ही सरकार है, आप ही कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसी बीच मनीष कर्णवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। अब शो का तो समापन होने जा रहा है, लेकिन फिर भी कर्णवाल साहब आपसे यह अहम पहलू पर ज़रूर आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे। देखिए, उड़ता उत्तराखंड बनते जा रहा है। पहले उड़ता पंजाब हम लोग सुनते थे, अब उड़ता उत्तराखंड। कितना गंभीर यह विषय है और क्या खामियां नजर आ रही हैं आपको सरकार की तरफ से? मैं सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा, जो आप इस शो को देख रहे हैं, सब दर्शकों को नमस्कार। देखिए, निश्चित रूप से जो नशा है ना, वो उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। उसमें कहीं जहाँ एक तरफ जो है ना समाज जिम्मेदार है, साथ साथ उसमें समाज से ज्यादा जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार के पास वो सारे हथियार होते हैं, वो सब चीजें होती हैं जिससे इसको फैलने से रोका जा सके। परंतु जैसा आप देखते होंगे कि शराब की दुकानों के साथ पहले तो एक दुकान होती थी, अब शराब की एक पर्ची पे दो दुकानें खोल दी हैं। मोबाइल वैन भेजी जा रही है शराब बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए नहीं भेजी जा रही है, दूध इकट्ठा करने के लिए मोबाइल वैन नहीं भेजी जा रही है, शराब बेचने के लिए मोबाइल गाड़ियां लगाई जा रही हैं। अगर आप हरिद्वार को जानते होंगे, अगर आप हरिद्वार कभी आए, क्योंकि मैं हरिद्वार का मूल निवासी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हरिद्वार में जगह जगह जैसे परचून की दुकानें होती है, वैसे जगह जगह पे शराब की दुकानें खुली हुई। अभी हाल ही का ये घटनाक्रम है, एक यहीं पे रानीपुर मोड़ पे एक जगह है, वहां पे एक डेयरी में शराब की दुकान प्रॉपर चल रही थी। उसको सुबह को वहां से उठा के लेके गए पुलिस वाले उनको, और शाम को वहां पे फिर काम शुरू हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस वाला चाहे, सरकार अगर चाहे ना, तो किसी मंदिर के बाहर से, मस्जिद के बाहर से, गुरुद्वारे के बाहर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। तो ऐसे खुलेआम मध्य हरिद्वार, जो हरिद्वार का कनाट प्लेस कहलाता है, हरकी पौड़ी का क्षेत्र, पूर्व मंत्री प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र जो है मदन कौशिक जी का, उसमें सारे में आराम से शराबें बिक रही हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो ये निश्चित रूप से शासन की मिली भगत हो रहा है, उसके बिना संभव नहीं है। तो सबसे पहले अगर सरकार अपनी आंखें खोलती है तभी इसमें कुछ हो पाएगा, नहीं तो आप और हम खाली इसमें डिबेट करके रह जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहें। वक्त का अभाव भी है, 2 मिनट है। एक क्विक क्लोजिंग कमेंट, आगे क्या रोड मैप होना चाहिए, रास्ता क्या निराकरण, इस पर हम बात कर लेते हैं। शुरुआत डॉक्टर मुकुल साहब आपके साथ, एक क्लोजिंग कमेंट सर इस पूरे मुद्दे को लेकर, अब आगे के रोड मैप के विषय। मेरा हाथ जोड़ के पूरे उत्तराखंड के वासियों से ये निवेदन है कि बेहोशी की जिंदगी से बाहर निकलें। उत्तराखंड आपका बच्चा है, आपका पिता है, आपका भाई है। उत्तराखंड को बचाने के लिए आपकी अहम जिम्मेदारी है, घर से निकलें। एक भी बच्चे को अगर आप बचा पाए तो आपका जीवन सार्थक होगा। बहुत बढ़िया, सही कहा बात आपने। गुप्ता साहब आपकी बारी सर। कानून की सख्ती और जन जागरण अभियान, इसके माध्यम से नशा मुक्त उत्तराखंड बने, और इसी प्रयास में सरकार काम कर रही है। ठीक है, एक मैसेज सर मनीष साहब आपसे भी। निश्चित रूप से अगर सरकार अपना काम ढंग से करती है तो हम इसे उड़ते उत्तराखंड को वापस अपना वही उत्तराखंड बना पाएंगे जिसका बनाने का सपना यहाँ के शहीदों ने देखा था। उसके लिए सरकार को अपनी आंखें पहले खोलनी पड़ेंगी, समाज जो है वो अपने आप ठीक होता चला जाएगा। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया। रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से युवा इस तरफ नहीं भागेगा। ठीक, सरकारों का ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आप सभी खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो बहुत देर न हो जाए, इसके पहले जागने की ज़रूरत है, और बात अब केवल मंथन और बात करने तक सीमित नहीं है, अब कुछ करने की भी ज़रूरत है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही।